हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर है। और यहाँ पे जो मैं कि रीजनिंग का प्रैक्टिस से डिस्कस करूँगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। देखिए, अगर नहीं आएगा तो इसी मॉडल के ऊपर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका हिसाब यहाँ पे जो रीजनिंग का हिसाब कहे इसको या रीजनिंग का सवाल कहे इसी टाइप से बनेगा। तो चलते हैं पहला सवाल पे। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, अगर मैं एक बार सवाल को आप लोग को पढ़ देता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर का सवाल है कि जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको अब गौर से अगर सोचेंगे तो इंतजार अगर किसी का करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो ज़्यादा इंतजार करने से आपको उबन महसूस होने लगता है। क्या होने लगता है? उबन महसूस होने लगता है। इसी प्रकार आपको शिक्षा में जो संबंध हो वही फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आदमी शिक्षा ग्रहण करता है उससे क्या होता है, शिक्षा जब आप ग्रहण करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान इसमें आपका बढ़ता है। क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल लेंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक के जो यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्नवाचक यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से विंबलडन ट्रॉफी के बारे में अगर देखेंगे तो ये टेनिस, ठीक है। क्या है ये? टेनिस का, तो टेनिस का एक टूर्नामेंट है। ये क्या है? टेनिस का एक टूर्नामेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पे वाकर कप जो है, वाकर कप किस खेल का टूर्नामेंट है ये आपको बताना है। तो वाकर कप जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर गोल्फ लिख देते हैं तो गोल्फ जो है, गोल्फ का ये टूर्नामेंट होता है। किसका टूर्नामेंट होता है? गोल्फ का टूर्नामेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ जो सही आंसर निकला, गोल्फ निकल के आया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। वीडियो में बने रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर का आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए JPLMNTPQ है और यहाँ पे BKLO लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कलर चेंज किया हूँ, ठीक है, तो इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ इसको किस तरह से डिकोड किया जाता है। यहाँ पे जे देखिए, जे कितना नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। पी कितना नंबर पे आता है? 16 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ। और एल कितना नंबर पे आता है? तो एल जो है आपका ये 12 नंबर पे आता है। और एम कितना आता है? 13 नंबर पे आता है। इसी तरह से इसको भी डिकोड कर लेते हैं। तो ये आपका 14 नंबर पे आता है और ये आपका 20 नंबर पे आता है। पी 16 नंबर पे आता है और क्यू कितना नंबर पे आएगा? तो क्यू आपका 17 नंबर पे आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको आगे भी देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, सॉरी 4 बढ़ रहा है। और 16 से जब 20 में जाएंगे तो इसमें भी 4 बढ़ रहा है। अगर 12 से 16 में जाएंगे तो इसमें भी 4 बढ़ रहा है। और 13 से 17 में जाएंगे तो इसमें भी 4 बढ़ रहा है। देखिए हर किसी में 4 बढ़ के आ रहा है। तो आपको भी यहाँ पे 4 बढ़ा के लिखना है, ठीक है ना। तो बी 4 होता है। इसके बाद क्या होता है? बी अगर 4 है तो यहाँ पे अगर बी है, सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगला एफ आएगा। देखिए एफ सभी सारे 3 ऑप्शन में आगे भी निकालना पड़ जाएगा। तो आगे के है, तो के के बाद एल एम एन ओ पी, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए आपको देखिए के है। के जो होता है कितना नंबर पे आता है का? तो के से आगे आपको 4 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूँ, KLMNO, ठीक है। ओ आएगा। क्या आएगा? ओ आएगा। तो ओ देखिए सारे ऑप्शन में यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे देखिए आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ये ओ तक तो हो गया। इसके बाद एल को देखेंगे। एल कितना नंबर पे है? एल के बाद जोड़ेंगे। देखिए एल के बाद कैसे जोड़ेंगे? LMNOP, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो पी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी। देखिए पी वाला कोई ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी निकल के आया। क्या निकल के आया? बी निकल के आया। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक यहाँ जो दिया हुआ है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो इसको देखिए 25 से क्या बना है? तो 25 से ये बना है 630। तो 10 से क्या बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए अगर हम 25 देखिए 25 अगर 25 गुना 25 करते हैं तो 25 गुना 25 करते हैं तो कितना होता है? 625
625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। अगर इसमें 5 जोड़ देते हैं कितना होता है? ये 600 आपका 30 हो जाता है। इसी तरह से हम अगला करेंगे, तो अगला मेरा क्या है? 10 है। 10 में हम गुने क्या करेंगे? 10 का ही गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 100 हो गया। और 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 105 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? 105 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है 105 वाला सही होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे सवाल है 5 नंबर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे जो पूछा गया 8 यहाँ पे 16P हो रहा है, 6 यहाँ पे 12L हो रहा है। तो इसी संबंध वही संबंध 11 का होना चाहिए। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे भरा जाना चाहिए। अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो 8 गुना में 2 करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। और ये जो P है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखेंगे तो P आपका 16 नंबर पे आता है। क्या आता है? P आपका 16 नंबर पे आता है। अगला देखिए 6 भी उसी तरह का है कि 6 और दूना कितना हो गया? 12। 12 अगर L देखेंगे तो L भी आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 12 नंबर पे आता है। तो अगला इसी तरह से निकालना है। जो आपका 11 है, 11 दूने में 2 करना है। 11 दूना कितना होता है? 22 होता है। 22 होता है। अब 22 का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो कितना होता है? भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 22 भी किसी ऑप्शन में है क्या? तो 22 भी अगर देखेंगे तो इसमें किसी में भी 22 भी ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आपको लगाना है नॉन ऑफ दिस, या कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 6 नंबर का आया, 6 नंबर में जो दोस्तों पूछा, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम डाउट को लिखें तो DOUBT, ठीक है ना, डाउट। तो डाउट में देखिए, डाउट में तो बी है लेकिन बी का यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? उच्चारण नहीं हो रहा है बी में, ठीक है। इसी तरह से डाउट में देखिए, तो डाउट में बी जो है कि डाउट में आपका उच्चारण नहीं आता है, बी का उच्चारण यहाँ पे नहीं आता, लिखना है बी का उच्चारण यहाँ पे नहीं आता। अगर इसी तरह से आप किस में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनहेबिट, इसमें नहीं आता है उच्चारण। हॉप में आता है उच्चारण एच का। इसमें हाउस में भी आता है। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट में क्या है? ऑनेस्ट में एच का उच्चारण नहीं आता। क्या आता है? एच का उच्चारण नहीं आता। तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे? तो आपका बी ऑप्शन सही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़िए प्यारे। अगला क्वेश्चन जो आया है प्यारे दोस्तों, इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पे अगर हम प्रवेश की बात करेंगे तो प्रवेश क्या है? किसी चीज़ को एंटर करना है, ठीक है। और जो निर्गम होता है दोस्तों, निर्गम, यहाँ पे जो निर्गम है, मैं सॉरी, निर्गम जो है इसका मतलब क्या होता है? बाहर करना। क्या होता है? बाहर करना होता है। तो यानी कि इसका सीधा सीधा जो अपोजिट वर्ड है, क्या है? ये अपोजिट वर्ड है। क्या है? अपोजिट वर्ड है। इसी तरह से हमको निष्ठा, निष्ठा किसी चीज़ में अगर रखते हैं तो किसी पर विश्वास होता है, इसका मतलब होता है विश्वास। अब यहाँ पे देखिए कितना लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था ये। विश्वास का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? तो विश्वास का अपोजिट विश्वासघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे घात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर निकल के आया है, बी ऑप्शन निकल के आया कि जो विश्वासघात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इस तरह का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे अगर देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध OFTEN FOTNE के समान है? तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लियर करके यहाँ पे लिखें दोस्तों तो ये O है, F है, T है, E है, N है, ठीक है। इसको कैसे किया गया है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको F को पहले कर दिया है, O को बाद में किया है, ठीक है ना। इसी तरह से T जो है, T के यहाँ पे बीच में रहने दिया, T को हम बीच में रहने देते हैं। इसके बाद क्या किया है? तो यहाँ पे EN है तो यहाँ पे N को पहले कर दिया है, E को पहले कर दिया। सारे 5 अक्षर सभी में आप देखेंगे तो 5 ही वो है, क्या कहते हैं, लेटर है। तो इसमें भी 5 लेटर है लेकिन ऑप्शन में भी 5 लेटर। तो इस तरह से आसान हो जाएगा निकालने के लिए। तो इसको हम 5 अक्षर वाला अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए HEART, ए तो इसमें भी है, ए इसमें भी है, ठीक है। ए इसमें भी है, अब ए इसमें हो सकता है HEHE, तो ये नहीं होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद आइए ओपन में, तो ओपन भी नहीं हो सकता। ई तो है लेकिन यहाँ ओ और ई को अपोजिट नहीं किया गया, ये नहीं हो सकता है। RISKY यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे बीच में है। तो देखिए आई जो यहाँ पे RI है, RI को यहाँ पे IR लिखा गया, ठीक है। अब जो KY है, YK लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए YK लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको फॉलो करता है, क्या करता है? 100% फॉलो करता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी 9 नंबर में, कि दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये बांग्लादेश है, ठीक है, टाका है लिखा हुआ बांग्लादेश, लीरा। तो देखिए आप सभी को पता होगा जो बांग्लादेश है इसकी जो रुपया है, रुपया इसका नाम क्या है, टाका नाम है, ठीक है ना। और लीरा, लीरा किसका रुपया है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए तो लीरा जो है रुपया किसका है, तो लीरा अगर देखेंगे ध्यान से तो ये इटली का रुपया को बोला जाता है। किसको रुपया का बोला जाता है, इटली का रुपया बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा दोस्तों, आपको याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि किसका क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है। अगर देखिए तमाशा जो है यहाँ पे लिखा है तमाशा, ठीक है, तमाशा अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या आता है, हंसी आता है। क्या आता है, हंसी आता है। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों का संबंध होना चाहिए। तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर आपका छुपा होता है। तो यहाँ पे देखिए घबराहट, निराश, ये बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब प्रकार भेद नहीं, ये बिल्कुल दोनों सिमिलर शब्द है। व्यंग, व्यंग से क्रोध नहीं, ये गलत है। इसके बाद डर, डर देखिए अगर डर होता है तो डर से क्या होता है, बेचैनी हो जाता है। क्या होता है, बेचैनी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर निकल के आया है, डी ऑप्शन निकल के आया है, डर से बेचैनी पैदा होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों इस तरह की वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।